नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बुलेटिन की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर आपको बता देते। सबसे पहले फरीदाबाद से खबर आ रही, जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1580 केस सामने आए हैं फरीदाबाद में। तो एक दिन में 9 मरीजों की मौत की भी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो जिले में अब तक 533 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1580 केस सामने आए हैं और साथ ही मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 9 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन कुल मौतों का अगर आंकड़ा देखें 533 मौतें अब तक हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं। तो इस संक्रमण की दर इसी तरह से अगर फैलती रही तो वाकई एक चिंता बढ़ा रहा है कि किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण की दर अगर फैल रही है तो फिर इसका विकल्प क्या है। तो फरीदाबाद में भी स्थिति सामान्य नहीं कही जा सकती है। जिस तरह से जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसने सबकी चिंता को बढ़ा दिया है। तो फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने जरूरी सामान की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम हितेश पलटा है, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 28 का रहने वाला है। दरअसल क्राइम ब्रांच को गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी कि आरोपी रेमडेसिविर की कालाबाजारी करता है और इंजेक्शनों को सस्ते दामों पर खरीदता और महंगे दामों पर बेचता है। आरोपी को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि आरोपी सेक्टर 19 के पार्श्वनाथ मॉल के अंदर करेंसी एक्सचेंज का काम करता है और पैसों के लालच के चलते ये इंजेक्शन वो दिल्ली से लेकर आता है और फरीदाबाद में इन्हें महंगे दामों पर बेचना चाहता था। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसे जेल भी भेजा गया है। लेकिन जो कालाबाजारी हो रही है ऐसे वक्त में आप देखिए जब एक एक इंजेक्शन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है और उसी इंजेक्शन को महंगे दामों पर कुछ लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में बेच रहे हैं। तो कोरोना महामारी के दौर में देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शहर के बड़े निजी अस्पतालों और सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एएसआई मेडिकल कॉलेज भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर असमर्थता जताते हुए वहां पर एक बैनर लग चुका है। दर्जनों से ज्यादा लोग रोजाना अपनी जान गंवाते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत के चलते। कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा ने सेक्टर 31 में बने एक गोदाम पर रेड मारी, जहां पर उन्हें भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, वो भी भरे हुए थे। साथ ही मीडिया की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बीजेपी के बड़े नेता पर भी गंभीर आरोप लगाए। और बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना का कहर जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,475 मरीज सामने आए हैं कोरोना के। 11 लोगों की मौत हुई है। तो साइबर सिटी में मौतों का आंकड़ा अब तक 522 पहुंच गया है। तो पिछले 24 घंटे में आप देखिए 4,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और अब संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो साइबर सिटी में आप देखिए संक्रमण की दर तेजी से फैलती जा रही है। कोरोना लगातार किस तरह से लोगों की जानें ले रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर चल रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म है कई अस्पतालों में, और जो मरीज जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो अगर अस्पताल में एडमिट होने के लिए जा रहे हैं तो अस्पताल कई बार हाथ खड़े कर देता है, जिससे कई मरीजों की जान तक चली जाती है। और जहां एक तरफ गुरुग्राम की जनता कोरोना की मार झेल रही है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार भी जनता को परेशान कर रही है, क्योंकि गुरुग्राम में कहीं ना कहीं लॉकडाउन का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, महंगे दामों पर सामान बेच रहे हैं। इसी कड़ी में 40 से 50 रुपए में बिकने वाला नारियल पानी अब 70 से 80 रुपए में बिक रहा है।
जहां एक तरफ हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ये दावा करती है कि सभी दुकानों पर सामान बेचने वालों पर नजर रखी जाए, कोई भी महंगे दामों पर सामान नहीं बेचेगा, लेकिन फिर भी प्रशासन की नाक के नीचे दुकानदार नारियल पानी 70 से 80 रुपए 90 रुपए तक बेच रहे हैं। इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ये गुरुग्राम में लॉकडाउन का जो फायदा है वो दुकानदार किस तरह से उठा रहे हैं। खुलेआम लूट मची हुई है। दुकानदार हालांकि ये कह रहे हैं कि जहां से वो लेते हैं सामान वहीं से महंगा आ रहा है, तो इसमें वो क्या कर सकते हैं। भैया नारियल क्या रेट दे रहे हो इस समय आप? 70 रुपये दे रहे हैं। 70 रुपये क्यों भैया, जब 40 से 50 रेट था आपका? तो पीछे ही बहुत महंगा है, 65-66 रुपये खरीदे हो रहा है, क्या भाव बेचेंगे? तो लोग उतने ही आ रहे हैं लेने, या लोगों में भी लेने में तो कमी भी दिख रही माल है? पूरा नहीं हो रहा है, माले पीछे से कम आ रहा है, किराया भाड़ा ज़्यादा है, इसीलिए माल महंगा बिक रहा है। बीच में तो 80-100 का भी बिक गया, फिर भी हम लोग 70 रुपये बेचे हैं। जो नारियल पानी इन्हें मंडी से मिलता है वो 50-55 रुपये में मिलता है। लोग इन लॉकडाउन की स्थिति को देख के डिमांड इनके पास ज़्यादा है, लोग खुद से भी ये नहीं देख रहे कि ज़रूरतों की मदद की जाए, हम 2-4 रुपये का मुनाफा रख के बेचा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ार में जहाँ जाओ वहाँ जो है आपको 50 रुपये की चीज़ पे 20-30 रुपये मुनाफा रख के लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल भी सहमत नहीं है जी इस बात से, लोग इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। और कोरोना वायरस की महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में रेमडेसिविर एक्सटेमेरा 400 mg 200 ml इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी रवि कुमार और जुनैद नई दिल्ली के संगम बिहार के रहने वाले हैं। दोनों ही आरोपी नोएडा सेक्टर 30 के सरकारी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से एक वायल्स एक्टेमेरा 400 mg और 20 ml इंजेक्शन जो कि इस्तांबुल से आयात किए गए थे, जिसको बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नोएडा में रहकर अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हैं और जरूरतमंद लोगों को ये इंजेक्शन 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक बेच रहे थे। ये दवा आरोपियों को आकाशदीप नामक शख्स द्वारा बेचने के लिए दी जा रही थी, जो कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को कई गुना ज्यादा रेट में बेची जाती थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों आकाशदीप, जिसकी तलाश कर रही है, 2 लोग अभी गिरफ्तार किए गए। इस पूरे कुछ लोग जो अभी आवश्यक चीज़ें हैं उसकी कालाबाजारी में लगे हुए हैं। जब से हम लोगों को ये सूचना मिली है तब से हमारी टीमें लगातार इस पे काम कर रही है और हम लोगों ने अब तक बहुत सारे तरीक़ों से कालाबाजारी करने वाले गैंग्स का पर्दाफाश किया है, अरेस्ट किया है और हम लोग की ये कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में हम लोगों ने सेक्टर 20 की टीम ने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। ये दोनों एक एक्टेमेरा टोसिलीजुमैब, एक बहुत ही कॉस्टली इंजेक्शन है जो लाइफ सेविंग है और अभी वो डिमांड में है, उसको ये लोग कहीं ना कहीं से ला करके यहाँ पे लगभग 2-3 गुने दाम में यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। टिप ऑफ पे हम लोगों ने 2 को अरेस्ट किया है। एक का नाम रवि है, दूसरा जुनैद है, जो एक आकाशदीप नामक व्यक्ति के लिए काम करते हैं और हम लोगों ने इन दोनों को अरेस्ट करके वही एक्टेमेरा एक इंजेक्शन अभी इनसे बरामद की है और बाकी थर्ड जो अभियुक्त है, जो मास्टरमाइंड है इसका, उसको हम लोग अभी अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे और ये किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा था इसका भी पर्दाफाश करेंगे और कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। और नोएडा पुलिस ने एटीएम कैश जमा करने वाले कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एटीएम में कैश डालने के नाम पर कंपनी के 26 लाख रुपए का गबन कर लिया। कंपनी में इनके खिलाफ सेक्टर 39 थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की और बाद में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि ये लोग एटीएम में पैसा जमा करने वाली गाड़ी के साथ जाया करते थे और पैसा जमा करते वक्त उसमें से कुछ रकम को अलग अलग अकाउंट नंबर में डालकर बैलेंस को बराबर कर देते थे और बाद में उन पैसों को अलग अलग अकाउंट से निकाल लेते थे। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से करीब 15 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। CMS कंपनी जो सिक्योरिटी बेंच चलाती है और सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन करती है,
उसके एक एम्प्लॉय के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया सेक्टर 39 थाने पर। उसमें ये आरोप लगाया गया था कि सिक्योरिटी वैन से कैश को ले जाकर KTM में लोड करने वाले कंपनी के ही 2 एम्प्लॉय थे जो कस्टडियन थे, और इन लोगों के द्वारा पैसे डाल करके पुनः उसी ATM से पैसे निकाल लिए गए और अपने लगभग 15-16 खातों में उस पैसे को डिपॉजिट करके और उसका बाद में विड्रॉल कर लिया गया। इन लोगों के द्वारा लगभग 26 लाख रुपए उसमें से निकाले गए। बेसिकली हम लोगों ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। उसमें से 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। एक का नाम विपेंद्र है और दूसरा सूरज है, और तीसरा जो इसमें अभियुक्त है उसका नाम आयुष है, जो अभी एट लार्ज है। इन लोगों के पोजीशन से हम लोगों ने कुल 18,40,000 रुपये बरामद किए हैं। और राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार ने फिर से 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया था। लेकिन लॉकडाउन का सुचारू रूप से पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हर रोड पर मुस्तैद है। ये तस्वीरें जो हैं वो साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार थाना इलाके की PVR सिनेमा के सामने रोड की है, जहां पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वो वाहन को चेक कर रही है और इसी बीच पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे। इस दौरान एक चालक ने भागने की कोशिश की। कार चालक पैसा दे रहा था, लेकिन चालान वो नहीं कटवाना चाहता था। पुलिस ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहां से रफू चक्कर हो गए। नाम बताइए। आपकी स्लिप भी मेरे पास है, ये आपको इंटरप्शन नहीं लग रहा है? अनमोल चोपड़ा जी है क्या? पूछो तो सही। ID दिखाएंगे अपने। इनका चेक हो गया? दो 2000 का चलान है सर। आप पैसे ले लीजिए। 2000 का चलान है। मैं पैसे लीजिए। हाँ, मैं 2000 की पर्ची दूंगा आपको। नहीं, मुझे पर्ची नहीं चाहिए। मैं दूंगा सर, मैं पर्ची के बिना नहीं दूंगा। मुझे नहीं पर्ची चाहिए। नाम बताइए। नाम बताइए। नाम बताइए। पैसे ले लीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नाम बताइए। सर, आई एम नॉट इंटरैक्टिंग। आपकी स्लिप भी मेरे पास है ये। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बसंत विहार टिकट पे हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बसंत विहार पुलिस की टिकट लगी हुई है, यहाँ पर ASI कौशल शर्मा और हेड कांस्टेबल श्रीकांत और ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं और एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। मगर इसी बीच एक मर्सिडीज वाले को रोका गया। मर्सिडीज वाले को दिल्ली पुलिस करती रही कि आपके पास ई पास कहाँ है। ई पास नहीं था उनके पास। बोले चालान होगा। चालान करते एक तरफ भाग गए, फिर रुके। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस को 2000 का नोट दिखाकर उसके बाद बोले कि आप जो है चालान लीजिए। दिल्ली पुलिस ने कहा, बोले नहीं हम चालान नहीं लेंगे। मगर काफ़ी स्पीड में मर्सिडीज वाले ने निकल गए। उसमें एक जेंट्स एक महिला थी। कहीं न कहीं कानून का अवहेलना कर वो मर्सिडीज वाले निकल गए। आप देख सकते हैं एक वीडियो में कि मर्सिडीज वाले किस तरीके से पुलिस वाले गिड़गिड़ाते रहे, मगर उन्होंने नहीं माना और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनता TV। देर रात दिल्ली के धुलसिरस द्वारका पिकेट पर तैनात पुलिस ने एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया था कि गाड़ी से निकलकर बदमाश ने पुलिस पर पिस्टल तान दी। पिकेट पर तैनात पूरे स्टाफ ने इस बदमाश को घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बदमाश के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम, और बदमाश ने अपने आका नीरज तेहलान और 4 साथियों के साथ नरेश नाम के शख्स को 20 गोलियां मारी थी। पुलिस लगातार इस पर नजर बनाई हुई थी। वहीं अब पुलिस को नीरज और उसके साथी की तलाश है। द्वारका जिले की जेल बेल की टीम ने राहुल सनफ जयपाल सिंह 26 साल का इसको अरेस्ट किया है। ये 1 लाख का इनामी बदमाश था और इसने छावला थाने के एक मर्डर में वांटेड था। इसके 2 जो को एसोसिएट्स हैं, प्रियव्रत और रोहित, वो पहले अरेस्ट हो चुके हैं। 2 भी बचे हुए हैं। और धुलसिरस चौराहे पे जेल बेल की टीम ने एक पिकेट लगा रखी थी, ट्रैप लगा रखा था, और इसी दौरान जो है एक स्पॉट हुआ और सब्सिक्वेंटली इसको ट्रैप के दौरान इसको काबू किया गया। उस दौरान इसने वेपन भी ताना पुलिस पार्टी के ऊपर,
बट इसको जो जेल बेल की टीम ने काबू में लिया और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इससे एक कंटिन्यूट पिस्टल और एक लाइव कार्टेज बरामद हुआ है और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 2 जो इसके एसोसिएट्स हैं वीरेश तैनान और एक आशीष करके उनको पकड़ने के लिए भी प्रयास किए गए। और दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जहांगीरपुरी एरिया में 2 युवक ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और सूचना के आधार पर शाह आलम पार्क के पास रेड की, जहां कार में 3 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मोहित बंसल नाम का शख्स मिला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके साथ ही इस काम में दूसरा साथी जितेंद्र शर्मा भी शामिल है। उसके बाद पुलिस ने जितेंद्र के पास रेड की तो उसकी कार में भी एक खाली ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहित बंसल स्वरूप नगर का रहने वाला है, जबकि जितेंद्र शर्मा मजलिस पार्क एरिया का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद हुए हैं, 2 लग्जरी कारें जिन्हें ये इस काम में इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ ही इनके पास से 85,000 रुपए नगद पुलिस ने बरामद किए हैं। और दिल्ली पुलिस की कोविड सेल को एक शिकायत मिली थी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उत्तरी जिला पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए तुरंत एक टीम बनाई और शिकायतकर्ता का बयान लेने के लिए पुलिस जब पहुंची तो शिकायतकर्ता का ऑक्सीजन लेवल 90 से कम था और वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद पुलिस ने खुद मामले को आगे बढ़ाया और तफ्तीश करते हुए ब्लैक मार्केटिंग करने वाले नंबर से संपर्क करते हुए वहां पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेने पहुंची। इसकी MRP 450 रुपये थी और ये कंसंट्रेटर 3600 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शख्स का नाम गुरविंदर है, जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है और उसने बताया कि उसके पास 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, जिसमें से उसने 4 को बेच दिया और 2 बचे हुए हैं। गुरविंदर चांदनी चौक में नोवेल्टी सिनेमा हॉल के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहा था। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। और दिल्ली में कोरोना वायरस की चौथी लहर निकलने के कुछ संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल कुछ दिनों से लगातार नए मामलों में कमी आई है। साथ ही 16 अप्रैल के बाद अब पहली बार 20,000 से कम मरीज एक दिन में मिले हैं। हालांकि ऑक्सीजन और बेड्स के संकट की वजह से सरकार मरने वालों की संख्या पर लगाम लगाने में नाकामयाब हो रही है। फिलहाल आपको दिखाते हैं हालात क्या हैं दिल्ली के कोरोना के। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा मौतों का रिकॉर्ड। एक दिन में 448 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। दिल्ली से चौथी लहर निकलने के संकेत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के हर हिस्से में तबाही मचा रही है। राजधानी दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में नए केस आ रहे हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में मौतों का नया रिकॉर्ड बना। सोमवार को यहां 448 मौतें हुई, जो कोरोना काल में अब तक का सबसे ज्यादा है। हालांकि संक्रमण के नए मामलों में कमी आई। बीते 24 घंटे में राजधानी में 18,043 नए मामले सामने आए, जबकि रविवार को 20,394 मामले सामने आए थे। वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की माने तो संक्रमण दर दूसरे दिन 30% से कम रही। रविवार को संक्रमण दर 28.33% दर्ज की गई थी। इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 12,12,989 हो चुकी है, जिनमें से 11,05,983 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 17,414 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी 89,592 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 50,441 मरीज अपने घरों में आइसोलेशन में हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने कोरोना के इस मुश्किल दौर में लोगों से एक दूसरे की मदद की है। हमारे पास ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं।
और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, चारों तरफ लोग कितने बीमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त कोई राजनीति नहीं करनी, सब मिल के करें। चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जात के हों, ये बीमारी तो किसी को नहीं दिखती। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें। वहीं दिल्ली में 3 दिन से कम हो रहे नए मामलों को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली में चौथी लहर का पीक निकल चुका है। हालांकि माना जा रहा है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इस लहर से पूरी तरह से बाहर आने में कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। इस बीच अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो 5वीं लहर का सामना भी करना पड़ सकता है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।